हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 8 और 9 जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, area of an equilateral triangle described on one side of a square. स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की वन साइड पर जो ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी ई और सी बी एफ, ए सी सी बी ई, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए बी पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी ई बनाया गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये एसी एक डायगोनल है, इस डायगोनल को लेकर हमने एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया एसी एफ, ठीक है। हमको ये बताना है कि इसका जो एरिया है वो इसके एरिया का आधा है। किसके एरिया का? इसके एरिया का। तो अब देखो, मान लो कि साइड क्या है, व्हाट इज गिवन, square ABCD of side A, मान लिया हमने ना, ऑफ साइड A, ये हमने मान लिया, ठीक। और क्या दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABE described on one side of square and triangle, equilateral triangle and equilateral triangle, कौन सा ट्रायंगल? ACF described on diagonal of square, ठीक है। हमको क्या बताना है, what we have to prove, we have to prove that area of ABE is equal to 1/2 area of ACF। इसका क्या है, आधा होता है एरिया, हाफ द एरिया, ये प्रूफ करना है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ, ध्यान देना, बहुत आसान है। सबसे पहले तो डायगोनल निकाल है ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा बता सकते हो? देखो ये स्क्वायर क्या होता है, इसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो AC क्या है, AC क्या होगा, डायगोनल क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस
बस थ्योरम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, देखो ये ए स्क्वायर सारी साइड से इक्वल है, हमने मान लिया लेट, तो ए सी स्क्वायर क्या हुआ 2a स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ए सी क्या हो गया, ए सी क्या हो गया √2a, रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 2a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ √2a। तो ये तो हो गई ए सी, ये हमने कितना निकाला √2a। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया का रेशो। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर, सबको समझ में आ गया। मैंने अभी तक केवल ये दो ही काम किए, क्या किए, एक तो मैंने डायगोनल निकाला है बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बहुत आसान है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ये गिवन और प्रूफ भी काट देता हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब देखो आगे, तो इसकी वैल्यू √2a हो गई नंबर 1, ध्यान रखना। अब देखो एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल, और सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, ऑल द इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, है ना, और उनमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट का भी ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी साइड करस्पॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री के हैं इसके, है ना। तो सिंस ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, सारे क्या हैं सिमिलर, तो क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ कौन सा ACF किसके बराबर होगा, एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड, तो AB अपॉन AC के होल स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, बाय थ्योरम 6.6। ठीक है ना। अब देखो आगे, AB किसके बराबर है, A स्क्वायर, और AC किसके बराबर है √2a होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों किसके बराबर होता है, a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इज इक्वल टू 1/2, है ना। और मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू ये, और फिर एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACF। यही सिद्ध करना था आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। Thank you very much for watching my channel. Please like, share and subscribe my channel and tell this channel about your friends. Thank you very much. God bless you all.